Hello beta, you are most welcomed here. Today we will learn article in this English class. A and the. A and the बहुत ही important articles हैं, English grammar में बहुत useful हैं, but sometimes students are always confused regarding using them. So let's start. First of all we will do the indefinite articles. Indefinite articles में a and n use होते हैं जो हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं व्हेन रेफरिंग टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो चीज़ें जो फर्स्ट टाइम के लिए यूज हो रही है, और व्हेन रेफरिंग टू समथिंग इन अ जनरल सेंस या जनरली यूज करते हैं. ओके अब हम पढ़ेंगे अ कहाँ पे यूज होता है. अ इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड while n is used before words that start with a vowel sound. ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज होता है, साउंड बेटा, लेटर नहीं साउंड, और एन हमेशा वोवल साउंड के लिए यूज होता है. अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी. फर्स्ट इज अ कैट. कैट जब हम बोलेंगे तो क, दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड. अ बुक, बुक बोलने में ब पहले आ रहा है, बुक, दैट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट साउंड. अ बैंक, बी अगेन कॉन्सोनेंट साउंड. एंड द लास्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अ यूनिवर्सिटी. यहाँ पे आप यू पे ध्यान ना देकर उसके साउंड पे ध्यान देंगे बेटा. यूनिवर्सिटी, या दैट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट साउंड. ओके, तो आई होप आपको एग्जाम्पल से ये और भी ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि अ हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है. अब आप कुछ एन के एग्जाम्पल देखेंगे. एन आर, आर जब हम बोल रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट लेटर आई नो बेटा कॉन्सोनेंट है, बट उसका साउंड वोवल है बिकॉज एच इज साइलेंट देयर. एन आर में जिसका मतलब होता है एक घंटा, उसमें बेटा वोवल साउंड आ रहा है. एज लाइक एन अनियन, अनियन में भी अ साउंड, दैट इज ऑल्सो वोवल साउंड. एन ऑरेंज, ओ, दैट इज ऑल्सो वोवल साउंड. एंड लास्ट वन इज एन अम्ब्रेला. तो आई होप आपको कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड क्लियर हुए होंगे. अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे. आई वॉन्ट टू बाय अ बुक. यहाँ पे बुक के आगे हमने अ लगाया बिकॉज अ बुक एक कोई भी एनी बुक है, कोई भी बुक, नॉट अ स्पेसिफिक वन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई. यहाँ पे ये जो बर्ड है ये भी एक जनरल सेंस में यूज हो रहा है, ये स्पेसिफिक वन नहीं है, इसीलिए हमने इस बर्ड के आगे अ यूज किया. नाउ कम टू द, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल यूज्ड विद स्पेसिफिक नाउन्स. ये हमेशा स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज होते हैं व्हेन द नाउन इज ऑलरेडी नोन, जिस नाउन के बारे में हमें पहले से जानकारी हो, हमें पता हो, ईदर बाय कॉन्टेक्स्ट और प्रीवियसली मेंशन्ड. यूज्ड विद सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ये हमेशा सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स किसी के भी साथ यूज हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये काउंटेबल और सिंगुलर के साथ ही यूज हो, जैसे कि हमने ए और एन में पढ़ा था. और ये स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज होते हैं. एग्जाम्पल आप देखेंगे. द बुक आई बॉट इज इंटरेस्टिंग. जो बुक मैंने खरीदी बहुत इंटरेस्टिंग थी, है, सॉरी, बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे बुक एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है जो खरीदी थी. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पीपल इन द क्यू आर फ्रस्ट्रेटेड. क्यू का मीनिंग होता है बेटा लाइन. वो लोग जो लाइन में खड़े थे, बहुत खड़े हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है. ये भी उन स्पेसिफिक लोगों की बात हो रही है जो ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज स्पेसिफिक. आगे देखेंगे बेटा, यूज्ड विद यूनिक नाउन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बच्चों को पता भी होता है. द हमेशा यूनिक नाउन्स के साथ यूज होता है. समथिंग दैट इज वन ऑफ अ काइंड, जो हमेशा एक ही प्रकार हो, जिसका कोई दूसरा हो ही ना. एग्जाम्पल, द सन इज शाइनिंग. सन ओनली वन है, मात्र एक, इसीलिए हमने उसके आगे द यूज किया है. नेक्स्ट इज द अर्थ इज राउंड. अर्थ, पृथ्वी भी एक ही है और यूनिक है, दैट इज वाई हमने यहाँ पे द यूज किया है. द अर्थ इज राउंड. आगे बेटा कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको दिया फिल करने को. यहाँ पे आपको ए एंड द फिल करना है. वीडियो को अच्छे से समझ के तब आप फिल करना.
Thank you so much for watching.